नमस्कार बच्चों, आज हम सुबह इकाई पढ़ने वाले हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। 1 से 5 साल के बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। आपने टीवी में आती हुई ऐड को देखा होगा। आपने सुना है ना टीवी में कि 2 बूंद जिंदगी के। तो ये पोलियो की दवा इसके लिए पिलाई जाती है। पोलियो की बीमारी से विकलांग और कई तरह से हुए विकलांग लोगों को हमने हमारे आसपास देखा है। तो ऐसी ही कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। एक ऐसी लड़की जिनकी ज़िंदगी को जानने के बाद आप ज़रूर हैरान रह जाओगे। बचपन से ही वॉलीबॉल में रुचि रखने वाली लड़की जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे जैसे समय बीतता गया, उनकी पहचान भारतीय नेशनल लेवल वॉलीबॉल के प्लेयर के रूप में होने लगी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक बार ट्रेन से जाते समय कुछ लुटेरों ने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी और वो लुटेरे नाकाम रहने पर उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिनसे उनका बायां पैर दूसरी ट्रेन के नीचे आ गया और उनके पास से दूसरी ट्रेन गुजर चुकी थी। पूरी रात दर्द से गुजरने के बाद सुबह जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने उनका बायां पैर काटना पड़ा। दर्द अभी कम ही नहीं हुआ था और न्यूज़ में आने लगा था कि मानसिक बीमारी के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। इस वक्त वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उन पर किसी को भरोसा नहीं था। खुद को सही साबित करने के लिए और इनसे बाहर आने के लिए उन्होंने फैसला लिया था कि जिस पर हमें भी यकीन न आए। वे लड़की माउंट एवरेस्ट सर करना चाहती थी और इस जिद को पूरा करने के लिए वे घर न जाकर सीधा ट्रेनिंग की तैयारी में जुट गई थी। तकलीफ़ों से भरी 2 साल की कठोर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी। दर्द, तकलीफ़ और मौत के मंजर को लांघने के बाद 52 दिन के बाद वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वे टोच पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया था। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली विश्व की पहली महिला विकलांग वह बन चुकी थी, जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। तो उसकी शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी भी बाधा रूप नहीं बनी थी और वह लड़की जिंदा दिल थी और उसने उसके परिश्रम के साथ दुनिया को कुछ करके बता दिया। तो आज कुछ ऐसी ही कहानी हम पढ़ने वाले थे, जिसमें पोलियो विकलांग बालिका है जिसका नाम है रेशमा। अपनी सूझबूझ और साहस से वह काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी इसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनती है और वह भी एक जिंदा दिल एवं परिश्रमी लड़की है। जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में हमें किया गया है। तो चलो बच्चों, अब हम ये पाठ को आगे पढ़ेंगे। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है क्या? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार का दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो हम त्योहार को अच्छा आनंद ले पाएंगे।
माँ ने प्यार से रेशमा के गाल पर सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे कोई काम तो सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ, बताओ माँ। तो यहाँ हमने देखा कि सुबह रेशमा उठते ही घर में आती है तो सबको सफाई काम में व्यस्त देखती है। सब लोग अपने अपने काम में जुड़े हुए थे। उसने अपनी माँ से जाकर पूछा कि माँ, सब लोग इतने व्यस्त क्यों हैं और सब आज सफाई क्यों कर रही है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि बिटिया रानी, त्योहार का दिन है, क्या तुम भूल गई हो। फिर रेशमा अपनी माँ को कहती है कि माँ, आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ, बताओ माँ। अच्छा, चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ माँ। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोचकर रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में वह लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसे दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ था और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करने लगी है। वह अपने परिवार को अपने काम के लिए निर्भर नहीं रखना चाहती थी। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि रेशमा को उसकी माँ बताती है कि पहले तुम नहा धो लो, बाद में मैं तुम्हें कुछ काम सौंपती हूँ। रेशमा नहा धोकर जब नीचे आती है तो उसकी माँ उसे पहिए वाली कुर्सी पर बिठाती है और वह धीरे से धकेलते हुए अपने काम में लग जाती थी। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। क्यों ऐसा हुआ था? तो उसको बहुत तेज़ बुखार होने के बाद उसके दोनों पैर बेजान बन गए थे। बहुत इलाज करवाने के बाद भी उसके दोनों पैर में जान नहीं आई थी, यानी कि उसे पोलियो हो गया था। और यह सुनने के बाद रेशमा का होश उड़ गया था। लेकिन रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे दूसरों की सहायता से वो काम करती थी, लेकिन जब 11 साल की उम्र में वह अपना सारा काम खुद करने लगी थी और वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहती थी। तो बच्चों, मैं फिर से आपको बता देती हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा वो, कि त्योहार से पहले सब घरों में साफ़ सफाई होने लगती है। तो यहाँ भी सुबह सुबह रेशमा के घर में सफाई हो रही थी। तो रेशमा उसकी माँ को पूछती है और रेशमा की माँ उसे बताती है कि बेटा, त्योहार का दिन है तो हम ये सब घर की सफाई कर रहे हैं, ताकि पहले से ही साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसे पोलियो हो गया था और उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे। पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो जाने के कारण वह
कुछ काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उनका मन कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ था। तो अब बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।